आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण से सभी एकादशियों का महात्म्य सुन रहे हैं। आज राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे माधव, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है? तो श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। वैकुंठ एकादशी इसलिए क्योंकि ये वैकुंठम फलदायकम, वैकुंठ का फल देने वाली है, और पुत्रदा एकादशी इसलिए क्योंकि ये निसंतानों को संतान देने वाली है। हे राजन, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक नगरी में सकेतुमान नाम का राजा रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वे हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें इस बात की हमेशा चिंता सताती कि उनके जाने के बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कौन करेगा। बस यही सब सोच सोचकर राजा बीमार होने लगे। एक दिन राजा चिंतातुर होकर जंगल भ्रमण के लिए निकले और वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरण, मोर और अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये सब देखकर राजा का मन और विचलित होने लगा। वह सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्मों के करने के बाद भी मैं निसंतान हूँ, ऐसा कौन सा पाप बन गया। तभी राजा को अचानक से प्यास लगी और वह जल की तलाश में निकल गए। भटकते भटकते उनकी नज़र नदी के किनारे बने विश्वदेव ऋषियों के आश्रम पर पड़ी। इसके बाद राजा ने वहां जाकर सभी विश्वदेव ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देख सभी ऋषियों ने प्रसन्न होते हुए राजा को वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषि मुनियों, भगवान और आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे एक ही दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। यह सुन ऋषि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करो और वर्ष भर तक सभी एकादशियों का व्रत करना। फिर से ये पुत्रदा एकादशी आएगी, फिर इसका व्रत करके द्वादशी को आप विधि विधान से इसका पारण करना, ऋषियों की सेवा करना, संयम से रहना। फिर इसके बाद में तुम्हारे यहाँ पे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषियों के इस प्रकार वचन सुनकर राजा ने विधि विधान से सभी एकादशियों का व्रत किया और पारण किया। फिर पुत्रदा एकादशी आई। राजा ने विधि विधान से ये भी व्रत किया और नियम के अनुसार द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण भी किया। फिर इसके कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की महिमा और भी बढ़ जाती है। राजन, इतना सुनकर के पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे, एकादशी मैया की जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय, बोलिए वैकुंठ एकादशी की जय। आप सभी पुनः मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को
पुत्रदा एकादशी एवं वैकुंठ एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।